हरियाणा जल रहा है। हरियाणा की सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते, जिसका साफ तौर पर जो मतलब निकलता है वो यही है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। पर सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद कैसे हो सकती है जब केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, मणिपुर इनसे संभाला नहीं जा रहा और नूह में आए दिन मुसलमान मौत के डर से पलायन करने पर मजबूर हैं। और इस मजबूर होने के बाद जहरीले पत्रकार दंगे के समय में जाकर मुसलमानों से पूछते हैं कि बताओ, जो 31 तारीख को हमले हुए उसमें आपने कितनी मेहनत की? और बुजुर्ग ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और गोदी मीडिया, जिसने हरियाणा को जलने में बराबर की भूमिका निभाई, वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और खट्टर सरकार का कहना है कि हमारे पास 60,000 पुलिस है, हम करोड़ों लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते। और सोशल मीडिया पर तैरते हथियार से लैस बजरंग दल और वीएचपी के सदस्य साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मोनू मानेसर ने कैसे पूरा हरियाणा जला दिया, उसको क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन उसके राइट हैंड ने कैसे मास्टरमाइंड बनकर पूरा हरियाणा जलाया, उसके ऊपर कोई सुगबुगाहट नहीं। 193 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक भी बंदा बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी का नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है और सिर्फ मुसलमान है। और इसी के बीच देश का मीडिया चाहे जितना भी छाती पीटता हुआ ये कह ले कि मुसलमानों ने हरियाणा को जला दिया, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इन आतंकियों ने मुसलमानों को पूरी तरीके से बेघर कर दिया, मस्जिदों को जला दिया, लोगों को मौत के घाट उतार दिया और आज मुसलमान पूरी तरीके से पलायन करने को मजबूर हैं। तुर्की के मीडिया ने साफ तौर पर इस खबर को पूरी डिटेल के साथ छापा है दोस्तों, और उसने अपनी खबर की हेडलाइन में ही साफ कर दिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से ना तो मणिपुर संभाला जा रहा है, ना ही हरियाणा संभाला जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि इंटर रिलीजियस क्लास डिस्प्लेस मुस्लिम इन नॉर्थ इंडिया। इन्होंने लिखा है कि रेडिकल हिंदू आउटफिट्स के साथ जब मुसलमानों पे अटैक हुआ पुलिस की मौजूदगी में, तो हजारों से ज्यादा मुस्लिमों ने अपने घर को रिफ्यूजियों की तरह छोड़कर अपने सैकड़ों किलोमीटर दूर रिलेटिव्स और दोस्तों के घर जाना सही समझा। तुर्की मीडिया यही नहीं रुका है दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की राजधानी से सटे हरियाणा में कैसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए हरियाणा को जला दिया, और कैसे कम्युनल वायलेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया, और स्ट्रिक्ट कर्फ्यू होने के बावजूद मुस्लिम फैमिलियों के घर पर हमले किए, और तो और उनकी दुकानों को जला दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे लोकल लोगों को घरों पर हमला, दुकानों पर हमला, मस्जिदों पर हमला, यहां तक कि 19 साल के इमाम को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये हमारे शब्द नहीं है दोस्तों, तुर्की मीडिया अपनी खबर में सच्चाई दर सच के साथ रखता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने विक्टिम से भी बात की है, विक्टिम के भाई ने भी बताया है कि कैसे हरियाणा की गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अचानक ये सब हो गया, और जो गुस्सैल भीड़ थी, जो एक्सट्रीमिस्ट मॉब था, वो मस्जिद में हमला करता है
और उस हमले के में मस्जिद को आग के हवाले कर दिया जाता है और 19 साल के मौलाना साद को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उनके मारने के बाद वहां पर जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, सरकार सबसे पहले आनन फानन में इंटरनेट बंद कर देती है कि वहां पर जो हो रहा है उसकी खबर दुनिया को ना मिले। और इंटरनेट बंद करने के बाद वहां पर और भी ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया जाना शुरू हो जाता है। और पुलिस ने कैसे इनके जो एक्सट्रीमिस्ट आतंकी हैं उनके साथ खड़े होकर मुसलमानों के घरों पर हमले होने वाले तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन मजाल है जो पुलिस इन लोगों को रोकती। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कैसे अंजुमन मस्जिद के जो मौलाना हैं उन्हें मौत के घाट जब उतार दिया गया तो कैसे रात में गन लेकर, लाठी लेकर सब लोग मस्जिद के अंदर घुसे और वहां की तमाम चीजों को नेस्ते नाबूद कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाए। उसी के अगर बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है कि 50 से ज्यादा लोग इसमें कम्युनल वायलेंस में जख्मी हुए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। और तो और गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है इंटरनेट को 2 अगस्त तक। और उसके बाद कैसे स्ट्रीट को पूरी तरीके से आरपीएफ और पुलिस ने उनको कवर कर लिया है ताकि ये कोई भी ऐसी हरकतों को अंजाम ना दिया जा सके। लेकिन ये हरकतें लगातार सामने आ रही हैं। रिपोर्ट करने जाते हुए पत्रकारों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। नाम पूछा जा रहा है कि अगर मुसलमान हो तो तुम्हारा काम 35 कर दिया जाएगा। और तो और पूरी तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को यहां पर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह के पूरी तरीके से पोल खोल के रख दी है कि कैसे निहाल बिहार जो गांव है नूह के अंदर, वहां पर कैसे ये लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी मुस्लिमों के पास गए, वहां पत्थर फेंका। वहां पर पत्थर फेंकने के बाद कम जो नाम है लोगों के नाम पूछ पूछ के उनके घरों पर हमला किया। कईयों के घर जला दिए, दुकानें जला दी। और तो और इसके बाद जो कॉन्स्पिरेसी जो वीएचपी ने तैयार की उसके अंदर पूरी तरीके से पुलिस ने साथ दिया और एक भी एक्सट्रीमिस्ट को गिरफ्तार ना करते हुए 200 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया। ये हम नहीं दोस्तों, ये रिपोर्ट कह रही है। और तो और इन्होंने ये भी कह दिया कि कैसे कुछ घंटों में सारा का सारा जो नूह है, मेवात है, पूरा सेक्टर 57 है, तमाम जगहों पर इन लोगों ने अपनी जो यात्रा है, यात्रा के नाम पर कैलकुलेटिव तरीके से मुसलमानों पर हमले किए और मुस्लिम मेजॉरिटी वाली जगहों पर ही उन्हें निशाना बनाया गया और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बार बार टीआरटी के रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और पूरी तरीके से नूह, गुरुग्राम, पलवल के अंदर क्रैकडाउन हुआ और उस क्रैकडाउन के अंदर मुसलमानों पर हमले हुए, उनकी दुकानें लूट ली गई, उनको जला दिया गया, कईयों की जान चली गई, कई जख्मी है। लेकिन उसके बावजूद जो लोकल रिपोर्ट्स की अगर हम बात को ध्यान देते हैं तो 116 से ज्यादा लोगों को नूह से डिटेन किया गया, जिसमें एक भी बीएचपी और जो बजरंग दल है उनके कोई भी लोग शामिल नहीं हैं। और गोदी मीडिया लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम और चेहरे के साथ रिपोर्ट दिखाए जा रहा है। और उन्होंने सत्यपाल मलिक के कोट को भी दिखाया है कि फेथफुल जो सर्वेंट है वो कैसे जम्मू कश्मीर के नाम पर जो वायलेंस नूह में हुआ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों को पूरी तरीके से मौत के घाट उतार के ही अपने
2024 के इलेक्शन को रन करना चाहते हैं कि और मणिपुर इनके इशारों पर जल रहा है। पिछले 3 महीने से वॉयलेंस लगातार जारी है क्रिश्चियन कुकी ट्राइब्स और हिंदू मेतईयों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद आज तक सरकार उसे रोक नहीं पाई है। और अगर रीसेंट इंसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो नूह, गुरुग्राम, पलवल लगातार 2 भागों में बंट चुके हैं और यहां पर सिर्फ मुस्लिम जहां पर रहते हैं, जो मुस्लिम होल्ड है, वहीं पर पूरा का पूरा षड्यंत्र रच के मुसलमानों को हमला किया जा रहा है। मीडिया बताए ना बताए, बात रखे ना रखे, मुसलमान ही दंगाई है, मुसलमान ही आतंकी है, मुसलमानों को ही ठिकाना लगाया जाना चाहिए, मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए के नाम पर चाहे जितना रोना मचा लिया जाए, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया गला फाड़कर सरकार को सवाल खड़े कर रहा है। मीडिया पर सवाल खड़े कर रहा है कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, कब तक इस तरीके की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जाएगा और कब तक सत्ता मुसलमानों को शिकार बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहेगी।